चलिए तो फिर इस टॉपिक को फिर आगे पढ़ते हैं। अपने सारे बेसिक जो रूल है वो अपन ने क्लियर कर लिए। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है उसको अपन ने क्लियर कर दिया। उसके बाद में प्रोनाउन संबंधी सारणी को समझ लिया, टेंस परिवर्तन सारणी को समझ लिया और एडवर्ब परिवर्तन सारणी को समझ लिया। अब हम रिपोर्टेड स्पीच में हम अलग अलग प्रकार की टाइप्स को एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे और कुछ इसके एक्सेप्शंस है उनको भी अपन डिटेल में समझेंगे। तो चलो आइए हम सर्वप्रथम टाइप फर्स्ट को एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं। टाइप फर्स्ट में सर्वप्रथम मैं लेता हूँ सिंपल वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। देखिएगा सबसे पहले मैंने जो टाइप ली है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वो है सिंपल वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ऐसा वाक्य जो इंट्रोगेटिव ना हो, ऐसा वाक्य जो अपने ऑप्टेटिव ना हो, ऐसा वाक्य जो किसी और मूड को ना दर्शाए। तो देखिएगा इसमें सर्वप्रथम अपन रूल्स करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में शेड टू आता है तो हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। टोल्ड में ध्यान रखना, सिंपल जो वाक्य होंगे उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलने के नियम है। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव जैसे प्रश्नात्मक जो वाक्य होंगे है ना, उनको बदलने के नियम है। असरेटिव वाक्य जो होंगे उनको बदलने के अलग नियम आएंगे, है ना। ऑप्टेटिव वाक्य होंगे उनको बदलने के नियम अलग आएंगे। तो अपन सबसे पहले जो सिंपल वाक्य है उसको समझ रहे हैं, जिसमें अगर सेड टू आए तो उसको टोल्ड में बदलना। प्रकार यदि यहाँ सिंपल वाक्य में से या सेज का प्रयोग हो, जैसे सेड टू के स्थान पर मान लो सिंपल वाक्य में है ना डायरेक्ट वाक्य में से या सेज का प्रयोग हो, तो उसको आवश्यकता अनुसार टेल या टेल्स में चेंज करेंगे। अब देखिए अगला नियम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड, इसको किस में चेंज करेंगे। हमने देखा डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उन दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्यों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए सिंपल सेंटेंस में उस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए जिस कनेक्टिव वर्ड का सिंपल सेंटेंस के अंदर प्रयोग होगा वो वर्ड है दैट, यानी कि दोनों वाक्यों को सिंपल में चेंज करने के लिए दैट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव में फिर अलग आएगा। इस प्रकार ये आवश्यकता के अनुसार ये चेंज होता रहेगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस को अपन जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, ताकि उस वाक्य को जोड़ सकें, उस जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा। उसके बाद अपना होगा, जैसे ये पहला परिवर्तन हो गया, ये सेकंड परिवर्तन हो गया, तीसरा परिवर्तन होगा अपने वो प्रोनाउन संबंधी सारणी, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना होगा अपने। ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो सारणी वाला है वो चेंज करेंगे। जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं तो आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। उसी प्रकार से मान लो यू आए रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। और थर्ड पर्सन जो है उनको चेंज नहीं करना है, तो थर्ड नंबर पर ये चेंज होगा। आगे अपन करेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। और उसके बाद लास्ट में होगा एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। ये परिवर्तन हम जब करेंगे तब अपना सिंपल जो सेंटेंस होगा जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। सेड टू को टोल्ड में बदलना, से या सेज को टेल या टेल्स में बदलना, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करना, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना और आवश्यकता पड़े तो केवल सेड टू में आवश्यकता पड़ने पर
टेंस चेंज होता है। से या सेज यानी प्रेजेंट टेंस जब रिपोर्टिंग वर्ब में पूछा जाता है तब केवल प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस और एडवर्ब चेंज नहीं होता है। उसको हम एग्जाम्पल के जरिए आगे से पढ़ेंगे या अन्य अपवाद में पढ़ेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे अपन ने पहला किया था वो, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, एक ये सेंटेंस है। सेकंड, फादर सेड टू हर यू हैव completed your work today. Third sentence, teacher said to us, I will teach you टुमारो। आइए इन 3 एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि किस प्रकार हम जो सिंपल डायरेक्ट वाक्य होते हैं उसको इनडायरेक्ट में रूल के जरिए किस प्रकार हम इसको बदल देते हैं। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट वाक्य है राम सेड टू मी, ये वाला भाग कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो हम इसको किस प्रकार चेंज करेंगे। सेकंड है फादर सेड टू हर, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, है ना, और ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड वाक्य है टीचर सेड टू अस, है ना, टीचर ने हमसे कहा आई विल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये अभी सिंपल वाक्य के डायरेक्ट के एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। राम का राम, अब देखिए पहला नियम, ये सेड टू और ये सेड टू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, टोल्ड। तो यहाँ टोल्ड आ जाएगा, और मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ये मी लिख दिया, इसमें सेड टू के अलावा कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखो, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए ये जो नियम है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए वर्ड कनेक्टिव वर्ड देट का प्रयोग करें। तो अपन देट का प्रयोग कर दिया, ये हो गया देट। अब आगे देखिए इस वाक्य में कौन से पर्सन का यूज़ हुआ है। तो अपन देखेंगे इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन आई का यूज़ हुआ है। और जब आई का यूज़ हुआ तो मैंने पहले ही बता दिया था उस डायग्राम में कि जब फर्स्ट पर्सन आई और वी का प्रयोग हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ मान लो यू आया होता तो वो मी के अनुसार चेंज होता। यदि थर्ड पर्सन ही सी इट आया होता तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जहाँ यहाँ पर आई आया है तो आई या फिर वी आ सकता था। आई और वी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ आई आया है तो आई चेंज होगा। इस रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है राम, और राम का मतलब यहाँ पर हुआ ही, तो लड़का है। तो हम इस आई सब्जेक्टिव केस है, तो राम का जो सब्जेक्टिव केस अपन देखते हैं थर्ड पर्सन में ही होता है, इसलिए यहाँ पर लगेगा ही। अब देखिए आगे अपन ने प्रोनाउन संबंधी चेंज कर दिया। अब अपने टेंस संबंधी परिवर्तन है। टेंस संबंधी परिवर्तन है तो अपन एम गोइंग जो अपन ने टेंस वाली सारणी है उसके अंदर देखो इज आर एम प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी कुछ किस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब में। तो ही के साथ में सिंगुलर में लगेगा वाज, गोइंग का गोइंग टू स्कूल, और ये अपना वाक्य चेंज हो गया। अगर यहाँ एडवर्ब होता ना हो तो उसको देन में चेंज कर सकते थे। आगे देखिए इसी प्रकार से फादर सेड टू मी, तो यहाँ पर हो जाएगा फादर सेड टू को चेंज किया टोल्ड हर। कनेक्टिव में अपन ने बदला इसको देट में। अब यू को चेंज करना है। अब यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है और हर यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो उस सारणी के अनुसार उस सारणी को हम देखेंगे, प्रोनाउन संबंधी सारणी के अंदर देखेंगे इस हर का सब्जेक्ट क्या होता है। जब हर का सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो वहाँ आएगा सी। क्या आएगा, सी। जैसे सी हर हर सेल्फ, उसी प्रकार से यू योर और योर सेल्फ। तो अपन इसको इस सेकंड पर्सन है यू, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर हर का सब्जेक्ट होता है सी। अब है जेव, ये हैव आया है,
हैव आया तो इसको हैड में चेंज करेंगे टेंस संबंधी सारणी के अनुसार। और योर ये यू का रूप है, ये यू का पॉजिटिव रूप है, तो हम यहाँ पर इसको हर के अनुसार ही चेंज करेंगे। तो हर का पॉजिटिव रूप यानी सी का पॉजिटिव रूप होता है सी हर, तो आ जाएगा हर वर्क। और टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। इस प्रकार हमारा ये है ना सेकंड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। थर्ड देखिए, टीचर टोल्ड अस, कनेक्टिव शब्द लग गया दैट, फिर आया आई, तो आई को चेंज किया टीचर के अनुसार। अगर जेंट्स है तो दोनों ही लगा सकते हैं, अभी जैसे जेंट्स है तो ही, मैडम है तो शी। विल चेंज हो जाएगा, अपन ने टेंस संबंधी में कहा था वुड, टीच। और यू ऑब्जेक्ट है, अस तो वी का भी ऑब्जेक्ट होता है अस। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के इस रूप में आया है। अगर यू का प्रयोग आगे होता है इस सेंटेंस की तरह तब इसको सब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं, लेकिन यू का प्रयोग बाद में हुआ है। सब्जेक्ट तो यहाँ पर आई है लेकिन ऑब्जेक्ट यू है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, अस के अनुसार। तो वी का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है अस, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ये सिंपल वाक्य हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पढ़ सकते हैं।